तूफानी हवाएं चल रही है। शाम के 5:45 हो रहे। यहाँ मगरिब 7:30 बजे होती है, लेकिन अंधेरा ऐसा छा गया है जैसे रात हो गई है। तो भाई साहब, रात का वक्त तकरीबन 12 बज रहे। खाना खाते हैं और इंशाल्लाह फिर जो है सुबह निकलते वक्त आप सो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से, ठीक ठाक है? तो भाई साहब, डे 3 और हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में। अब मुजफ्फराबाद से हम निकल रहे। अचानक से जो है मेरा प्लान बन गया था रास्ते ही रास्ते में कि हम लोग जो है पहले कश्मीर होकर आते हैं केरन वैली, और इसके बाद फिर जो है हम नारायण वाली साइड, बालाकोट से होकर नारायण वाली साइड चलेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मरी से हम जो है मुजफ्फराबाद आ गए थे। मुजफ्फराबाद से अब नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं। किरण हम इसलिए जा रहे हैं नीलम वैली क्योंकि हमारे कुछ दोस्त यार फैमिलीज के साथ गए हुए हैं नीलम वैली। तो हमने कहा कि हमारी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, थोड़ा शुगल मेला हो जाएगा, और फिर जो है एक दिन वहाँ रुक के वापसी कर लेंगे। और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का रास्ता है केरन वैली का। तो केरन वैली तक जाते हैं और उसके बाद फिर जो है अगर दिल करा तो मस्जिद आगे चलेंगे, वरना फिर जो है केरन से ही टर्न कर लेंगे। तो ये सीन है, इसलिए हम केरन वैली जा रहे हैं। और मुजफ्फराबाद में थे रात भर। रात क्या, कल सुबह से लेके आज सुबह तक 24 घंटे से हम उधर ही थे, एक ही रूम में। तो भाई साहब, बहुत ही जो है अजीब हालत हो गई थी। शुरू शुरू में तो सही था, उसने रूम दे दिया हमें, हम लोग भी जाके सो गए, सेटिंग वेटिंग मतलब ऐसे ही जैसे तैसे करके। फिर जब दोपहर को उठे और जब सेटिंगें वेटिंगें करी तो यार सेटिंग होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो कमरे में जो है पता नहीं क्या चक्कर था, नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि इतने थके हुए कि मुझे कोई बोले कि भाई यहाँ बैठ थोड़ी देर, तो मैं बैठे बैठे सो जाऊं, और उस पोजीशन में मेरे को नींद नहीं आ रही। और लोग लेट रहा हूँ, बच्चे भी सो गए, एसी चिल चल रहा है, लाइट का कोई टेंशन नहीं है, फिर भी नींद नहीं है। घबराहट, बेचैनी, आंख लगे और आंख खुल जाए, फिर उसके बाद आंख ही नहीं लगे, नींद ही नहीं है। मैं तो बेगम को बोला कि यार मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ कमरे का। वो बोलती नहीं नहीं ऐसा ही थकावट में ऐसा होता है। मैंने चलो सही है, पेनाडोल टेबलेट खाई और फिर सो गया, वापस सो गया। मतलब ऐसे ही दिन निकल गया। 1-1 घंटे की नींद हो रही थी और फिर चीजें याद आ रही थी, कभी गाड़ी में से ये लेना। होटल पता था तो मैंने बोला अब इधर ढूंढना अजाब है, तो जहाँ अपन है जो चीज पता है वहाँ ट्राई करते हैं, अगर समझ आ जाता तो वहीं चले जाते हैं। मतलब रूम ले लिया था और मुझे जो है बार बार चक्कर आ रहे थे और जो है एक सांस सा फूल रहा था, चक्कर आ रहे थे। तो मैंने बेगम को बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, सांस सा फूल रहा है, पता नहीं अजीब सी कैफियत हो रही है। तो वो बोलते मेरा भी यही हो रहा है। साइम बोले मुझे भी यही हो रहा है। अब अरीज और उर्वा का क्या है, वो कौन से थकेंगे बेचारे, कोई उनसे कोई इतना हैवी काम थोड़ी करा दे। लेकिन वो भी बोल रहे पापा ऐसा ही हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और सांस जैसा हो रहा है। उर्वा की हालत तो अभी तक ऐसी है, वो तो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, गाड़ी में भी सुबह उल्टियाँ करके निकली है वहां से। तो भाई ऐसी पोजीशन हो गई थी। तो मैंने तो बेगम को बोला यार कमरे में कुछ गड़बड़ लग रही है। दम वम किया बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, फिर जाके थोड़ी देर नींद आई, फिर सुबह वापस वही हो गया। फिर सुबह कमरे से निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिर में लोग कमरे का जो है लॉक खराब हो गया कमरे से। मैंने जब नीचे से फोन किया कि बोले जल्दी आओ चलो उतरो, तो इनका फोन आता है मुझे कि भाई कमरे का लॉक ही नहीं खुल रहा है, आप ऊपर आके खोलो। और देखा तो वो पूरा लॉक टूट गया था। वो खींचातानी करके फिर खोलना पड़ा, उसको बुलाया मैंने होटल वाले को, उसने भी चाबी से कुछ घुमा उमा के कुछ करा और फिर खुला। तो भाई मैं कहा ये कमरा हमारी जान नहीं छोड़ रहा, कल से हमें निकलने नहीं दे रहा है। तो ऐसी पोजीशन हो गई थी यार। तो देखो ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं सफर में। बस अल्लाह पाक जो है सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये जरा सीन पहली बार हुआ है, लेकिन चलो मेरे साथ हो रहा है, अकेले के साथ या किसी एक के साथ हो रहा है तो समझ आता है उसकी तबीयत खराब हुई। हम सबके साथ सेम एक ही कैफियत, तो ये थोड़ा जो है थोड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से ये ख्याल आया। एक से एक व्यू आ रहे हैं। तो जी अभी 10:28 हो रहे हैं और हम पहुंचे हैं धनी वाटरफॉल तक। अभी भी यहाँ से तकरीबन है 75 किलोमीटर है केरल, और ये धनी वाटरफॉल है। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बादल देख रही हो ऊपर, दोपहर के बाद है बारिश का फोरकास्ट है आज भी। जैसे कल हुई थी ना, अचानक से मौसम बदल गया था,
इन पहाड़ी इलाकों में यही होता है, अचानक से मौसम बदलता है। विकी गए हुए एंट्री करवाने। ये रहा डैम, इस तरफ डैम है। पूरे मुजफ्फराबाद को यहाँ से पानी जाता है। और ये आ गए हम नीलम वैली के अंदर। वेलकम टू नीलम वैली। ये देखो सड़क पे काम हो रहा है। ये जो पत्थर आ जाते हैं ना पानी के साथ, ये नाला बहता हुआ आ रहा है, इसमें से जो है रात बारिश के साथ पत्थर और आए होंगे तो रोड ब्लॉक कर दिया। तो ये इसको क्लीन कर रहे हैं, रोड को साफ कर रहे हैं। एंट्रियां 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 करवा करवा के एंट्री करवा ले, एंट्री करवा ले। दीवारें लगा दी ना। हाँ, यहाँ दीवारें लगा दिए LOC की वजह से। पहले तो नहीं होती। पहले नहीं थी, पहले तो ये सारा मंजर दिखता था। फिर हालात कुछ ऐसे हुए ना, तो यहाँ से दीवारें लगा दिए ताकि वो दिखे नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इधर से झंडू रेखा है। तो जी ये है जी LOC पॉइंट, और यहाँ सब रुकते हैं, रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। थोड़ा जो है लोग रुकते हैं यहाँ पर और एंजॉय करते हैं, देखते हैं। ये भी एक बॉर्डर है, ये रहा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पर। सारा इंडियन टेरिटरी है, ऑक्युपाइड कश्मीर। इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी हो जाएगा ये। चले फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और किरण की तरफ चलते हैं। किरण अभी भी तकरीबन है 43 किलोमीटर। ठंडा ठंडा जूस। बहुत वो हो रहा था, थोड़ा खट्टा खट्टा पिए, कुछ अच्छा लगे नहीं। बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी भी बहुत है। और 11:32 यानी 11:30 हो रहे सुबह के, और हम पहुँचे हैं बाड़ियाँ। अभी भी यहाँ से है किरण दूर, वहाँ पहुँचते हैं। तो जी पहुँच चुके हैं किरण। 1 बज रहा है, 12:53। तो किरण वैली पहुँच चुके हैं। बहुत रास्ते में बहुत धूप है, तेज़ है, लेकिन हवा में थोड़ी ठंडक है। लेकिन चलते हुए पता चलता है हवा के बारे में। बाकी यूँ तो अगर खड़े रहो तो पता चलता है कि भाई बहुत गर्मी है। होटलें स्टार्ट हो गई हैं, दिख रही हैं हमें, और टूरिस्ट काफ़ी है यहाँ पर, बिल्कुल खाली खाली नहीं है। लेकिन गर्मी है यार यहाँ तो, नहीं ठंड मिले तो मजा थोड़ा आए ना। मौसम अच्छा मिले ना तो आदमी को अच्छा भी लगे इतना सफर कर। अब यही तो कराची वाला ही टेम्परेचर यहाँ पर है, तो फिर क्या फायदा। चले LOC पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, फिर इसके बाद सोचते हैं क्या करना है। काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए, आधा घंटा हो गया कब से ये JCB काम कर रही है। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है, अभी भी हो रही है। मिट्टी के सब पत्थर भी आ रहे हैं, ये देखें यहाँ से। तो भाई साहब इस वक्त मौजूद है किरण में, किरण वैली में कश्मीर। और ये सामने LOC है, ये सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हम लोग इस तरफ किरण पे खड़े। और ये ऊपर से रास्ता आ रहा है, ये अपर नीलम का है। अपर नीलम गांव है ऊपर, जिसका रास्ता यहाँ से होता है, ऊपर जाते हैं अपर नीलम को। और ऊपर भी बहुत से होटल वगैरह बने हुए हैं, और ये यहाँ पर रिजॉर्ट बना हुआ है, लोग यहाँ बैठते हैं। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि यार हम लोग आ तो गए नीलम वैली ये सोच के कि यार मौसम अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। ऐसी गर्मी है कि हम आगे भी गए, शारदा के करीब से वापस टर्न कर कर आए किरण पे। स्टाइल अक्षय कुमार वाला मेरे को बोलते पाँचा नीचे का, लेकिन सही है, अभी भाई गर्मी होती है क्या करें। तूफान आ गया भाई, हवा बहुत तेज अचानक से चल रही है। वीडियो बना रही हो?
बिल्कुल भाई भाई, देख तो सही जैसे है यार, ऐसी हवा होती है कोई यहीं की हो तो हमारू चा पी ले बैठो या सुकून कर ले। एडी लंबी गाड़ी है लाइन આવી है दिक्कत तो करी नहीं थोड़ी बार तो ये चाय पी ले चा नहीं पीने ना आता साहब। दूर से मुझे ऐसा लगा बच्चे हैं स्कूल के। बच्चे नहीं है आदमी है बड़े बड़े टूरिस्ट है पीछे देखो उनके और भी आ रहे हैं। पीछे और भी आ रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि हमारे दोस्त यार भाई बंधु सारे निकले हुए हैं तो ये सारे मुलाकात हो चुकी है हमारी। तो ये आमिर भाई कैसे भाई खैरियत है साइड में आ जाओ गाड़ी आ रही है। तो ये वकार भाई जो है आलू से तोड़ने में मसरूफ है। तो भाई यहाँ पर रूम ले लिया हमने किरण में। वैसे इरादा तो हमारा नहीं हो रहा था वापस जाने का हो रहा था लेकिन यहाँ हमारे जो सारे मेंबर्स थे फ्रेंड ये सारी फैमिली है तो सारे बच्चे भी मिल गए बच्चों का भी दिल लग गया है। उर्वा को इसकी सहेलियाँ मिल गई तो उर्वा भी बोल रही थी हाँ तो ये उर्वा की वजह से मैंने कहा चलो सही है फिर यहाँ रुक जाते हैं। तो हमने केरन में रूम ले लिया है 2500 रुपये का रूम मिला है हमें और सबके साथ है तो थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। कल जो है इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आज यहाँ स्टे करते हैं इनके साथ और फिर कल बढ़ेंगे। तो पार्किंग भी यही है नीचे ग्राउंड है पूरा इसी में पार्किंग है सामने LOC पॉइंट है हमारी गाड़ी यहाँ दरख्त के पीछे खड़ी हुई है। तो चले अब थोड़ा एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। ये अरे भाई साइम और इसके दोस्त सारे पानी के पास बैठे हुए और हम लोग रोड पे खड़े हुए और हाँ भाई क्या कह रही हो उस होटल में रूम नहीं ले रही क्यों ये पंखे की वजह से भाई सिर्फ पंखे की वजह से है जो वहाँ रूम नहीं ले रही। तो यहाँ जाके रूम देखते हैं एक बार यहाँ रुक चुके हैं रूम वगैरह इनके अच्छे होते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो जी ये रूम लिया है हमने मिकी सामान खोल रहे हैं ऊपर का लाइट नहीं है। तो जी किरण में हमने रूम ले लिया है अब हम जा रहे हैं अपर नीलम। अपनी गाड़ी से बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं ऊपर। 2 किलोमीटर है टोटल 1.5 किलोमीटर है गाँव तो अब ये 1.5 किलोमीटर कितनी देर में पहुँचे 5:34 हो रहे हमने स्टार्ट पॉइंट लिया है। अब आहिस्ते आहिस्ते जाते हैं ऊपर तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। माइक का असल में चार्ज ख़त्म हो गया इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही होगी लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा वरना इसी पे काम चला लूँगा। ये है जी अपर नीलम यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस और लॉजेस बने हुए हैं। अब भाई मौसम जो साथ नहीं दे रहा तो बारिश हो जाएगी तब अपन बोले बारिश हो गई गर्मी हो जाती है तो अपन बोलते हो गर्मी हो गई। यहाँ भी बहुत सारे गेस्ट हाउस है ना। तो भाई ये है पार्क अपर नीलम का अपर नीलम। तो भाई आ चुके हैं अपर नीलम और ये यहाँ का पार्क है यहाँ पर पार्किंग की है अभी हमने यहाँ हमारी गाड़ी लगा दी है और 100 रुपये यहाँ पार्किंग है एंट्री। आगे अभी ऊपर अंदर जाते हैं देखते क्या सीन है। यहाँ रिजॉर्ट बने हुए कॉटेजेस बने हुए और एक टक शॉप है रेस्टोरेंट नीलम पार्क व्यू पिज़्ज़ा बर्गर एंड रेस्टोरेंट। तो भाई यहाँ पार्क बना हुआ बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए और हॉर्स राइडिंग है। 300 की राइड आप पूरे पार्क के ट्रैकिंग आते हैं 300 की ओ ये छोटा छोटा पुनी हाउ आर यू ये तो बहुत छोटा है। जावरिस बोतल दे दो उसको
अरे आप जाओ उधर से बैठो, साइम इधर से बैठ रहे। चलो भाई, साइम बैठ गया एक पर। बार्गेनिंग कर रही है। घोड़े वाले से भी बार्गेनिंग। हाँ चलो। अच्छा ये इसका बच्चा है, देख इसका बच्चा पीछे पीछे चल रहा है इसके झूले। साल की घोड़ा राइड याद है? पिछले साल की मैं बैठा था। नहीं, बच्चे बैठे थे। बच्चे बैठे, और हाँ आपने मेरा थर्मोस तोड़ दिया। हाँ, बस वो याद मत दिलाओ, वो याद आता है दिल दहल जाता है। ये हरीश जा रहे हैं। ये है जी अपर नीलम का पार्क। मजा आया तेरे को बस में हैं? हाँ भाई इमरान, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, यहाँ पर थोड़ा मौसम भी ठंडा है, नीचे से थोड़ा बेहतर है। ठंडा है। और वैसे अभी मगरिब होने वाली है तो बदल। ओ इनके पास बॉल आ गई। चलो भाई क्रिकेट स्टार्ट हो गई है। बैट तो अपना नहीं था ना, इनका ही है। बॉल लेकर आए हो तुम लोग? नहीं, बॉल भी इनकी है। अच्छा तुम लोग घुस गए हो बीच में। भाई शाम के वक्त आए हैं तो मौसम अच्छा है। टाटा, जा फतेह करके आ। वाह मुलायजा होशियार। माँ बेटे बैठे हैं पाकिस्तान में और इनके पीछे जो है आपको पहाड़ दिख रहा है, ये है हिंदुस्तान, भारत, भारतीय कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। और हम बैठे हैं आज़ाद कश्मीर में। टिंग 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 टिंग। भाई इनको यहाँ बिठा के एक व्यू पॉइंट पे एक पिक्चर लिए। कितना खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ है, ये देखिए। ये इनका जो है कैफेटेरिया है और ये इनके जो है हट्स बने हुए, कॉटेज बने हुए खूबसूरत से। सामने बहुत ही अच्छा सा लॉन है। ये होटल रूम्स है और वो कॉटेजेस है, ये इस तरीके का। अपर नीलम टिम्बर रिजॉर्ट के नाम से ही। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे भी बने हुए, सामने फ्रंट के भी है। ये सारा इंडियन है। जम्मू का मकबूजा कश्मीर। हाँ दोनों दरिया एक हो रहे यहाँ से। बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं और बन भी रहे हैं। कितने गेस्ट हाउस है? मेरे ख्याल से किरण जितने ऊपर भी है, जितने किरण में है इतने ऊपर है। तो सब में लोग रुके हुए भी हैं। हाँ, यहाँ रुकते हैं, ज्यादा लगता है यहीं आके रुकते हैं। मेरे किरण में नहीं रुकते, ऊपर आके रुकते हैं लोग। कुछ तो होगा, माहौल ठंडा होगा, खूबसूरत होगा, शोर शराबा नहीं है हाईवे का। जी यहाँ से हमने चिकन ली है भाई से, 400 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। जिंदा चिकन होती है 400 रुपये किलो के हिसाब से। सब्ज़ी वगैरह भी मिल जाती है यहाँ, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, सीजनल फ्रूट। ये तो यहीं के लोकल है। आलू मिल जाता है, खुबानी मिल जाती है, केले मिल जाते हैं। थोड़ा इस्त्री भी करते हैं, प्रेस आइनिंग भी करते हैं, कपड़े प्रेस करवाते हैं। यहाँ होटलों में जो लोग रुकते हैं ना,
तो कपड़े भी प्रेस करवाते हैं। इनके पास कोयले भी मिलते हैं। वो नींबू है, संतरा है, दाल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती है इनके पास। ये बिल्कुल हमारे ये वो होटल है जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रुके हुए हैं और हमने उससे थोड़ा आगे ले, क्योंकि यहाँ पे रूम समझ नहीं आया। अब चले इनको पैसे देते हैं। घर ही अपनी गाड़ी और ये आ गया अपना सौदा। अब चलते हैं होटल की तरफ और रूम में जाके बनाते हैं चिकन कढ़ाई।